परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। जिस प्रवचन निर्देशिका को आप अनेक दिनों से पढ़ रहे हैं, अब उसकी परीक्षा की तारीख 1-2 दिन में ही घोषित होने वाली है। यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में 2025 में आपकी परीक्षा होगी और आपने सन 2023-24 में जितनी भी परीक्षाएं दी हैं उन सब का सर्टिफिकेट भी आपको उपलब्ध कराने की योजना चल रही है कि सभी ये जिज्ञासु भाई बहनों के पास, सभी विद्यार्थियों के पास, सभी पढ़ने वाले स्वाध्यायियों के पास में जो भी परीक्षाएं 19 परीक्षाएं आपने दी हैं, इन सब का एक सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा। तो प्रवचन निर्देशिका की कक्षा प्रारंभ हो रही है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती स्वरूपा पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप इसमें ग्रंथ के स्वाध्याय के समापन की ओर ही लगभग चल रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद की वाणी में इसमें पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी कह रही हैं कि समय सार, नियम सार आदि ग्रंथों को उत्कृष्ट रूप में, प्राथमिक रूप में पढ़ने का अधिकार संतों को है। गृहस्थ जन उसका श्रद्धान करें या उसको पढ़ें भी तो ये समझ करके पढ़ें कि ये मुनियों में ही सार्थक होता है, श्रावकों के लिए नहीं है। इसलिए पेज नंबर 184 पर उन्होंने कहा है, वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम नानिस्सजम जिणोत्तम तम परमम सम्मचारितम। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा है। इसके माध्यम से आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि ज्ञानी मुनि के भाव के कारणों को नष्ट करने के लिए जो बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का निरोध होता है, यानी वे क्रियाएं रुक जाती हैं, वह जिनेन्द्र देव द्वारा कथित परम सम्यक चारित्र है, माने निश्चय चारित्र है। इसमें लीन होने की योग्यता केवल मुनियों के अंदर आती है। यही बात पुण्य को हेय बताने के विषय में भी है। श्रावक के लिए तो पुण्य हमेशा उपादेय ही रहता है, मतलब वे तो पुण्य का ही संचय करें तो समझो मोक्ष मार्गी होते हैं। श्रावक ने अगर पुण्य छोड़ दिया तो वो तो पापों को करके नरक और तिर्यंच गति में ही जाएगा। इसलिए उसके लिए सर्वथा पुण्य ही उपादेय है। और मुनियों के लिए कथनचित शुद्धोपयोग में वह पुण्य हेय होता है, माने छोड़ने योग्य होता है। यानी जब शुद्धोपयोग होगा तो पुण्य की क्रियाएं अपने आप छूट जाएंगी, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए मुनियों के लिए शुद्धोपयोग में हेय हैं और कथनचित छठे गुण स्थान की सराग चर्या तक उपादेय हैं। यानी छठे गुण स्थान तक पुण्य का आश्रय लेकर के ही संत जन तपस्या करते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं। श्रावक यदि पुण्य को हे समझ लेगा तो पाप के सिवाय करेगा क्या, क्योंकि उसे शुद्धोपयोग तो हो नहीं सकता। बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर भी कहा है कि श्रावक को शुद्धोपयोग कभी भी नहीं हो सकता। कभी गधे के सींग भी उग जावे, आकाश में पुष्प भी खिल जावे, लेकिन वस्त्रधारी को कभी भी शुद्धोपयोग नहीं होता। इसलिए श्री कुंद कुंद देव ने द्वादशानुप्रेक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जीव पाप बुद्धि द्वारा पुत्र स्त्री के लिए धन कमाता है तथा दया और दान को नहीं करता है, वह संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। यानी 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, 12 भावनाएं हैं।
उनमें कुंद कुंद स्वामी ने इसीलिए कहा कि आपको यदि संसार के परिभ्रमण से दूर हटना है, तो मोक्ष जाने की जिज्ञासा है, इच्छा है, तो पुत्र स्त्री आदि के लिए धन कमाकर जो पाप उपार्जन किया जाता है वह नहीं करना चाहिए, यानी कि मुनि दीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो श्रावकों के कर्तव्य में आगे कहा है कि यदि श्रावक समय सार, नियम सार, मूलाचार, गोमठ सार, लब्धि सार, धवला आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसे उनमें मूलाचार से तो मुनियों की चर्या कैसी होती है ये समझना चाहिए, और समय सार में शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी ये समझना चाहिए। पुनः उसे क्या करना चाहिए, तो कहा है कि श्रावक को कुंद कुंद देव ने चारित्र पाहुड़, रयणसार, रत्नकरण श्रावकाचार इन ग्रंथों को पढ़कर अपने आचरण को शुद्ध बनाना चाहिए, और प्रथमान योग ग्रंथों को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे रहे, सीता जी ने किस प्रकार अपने पातिव्रत्य धर्म को निभाया, भगवान ऋषभ देव ने किस प्रकार से 10 भवों तक अपने जीवन का उत्थान करके राजा महाबल की पर्याय से उन्होंने ऋषभ देव तक की अपनी जीवन यात्रा किस प्रकार से सफल किया, संपन्न किया, ये सब पढ़ करके हमारे लिए उदाहरण बनते हैं और उससे शिक्षा मिलती है। स्वामी समंत भद्राचार्य ने अपने श्रावकाचार में सम्यक दर्शन का जो लक्षण बताया है उसके 8 अंगों का विवेचन किया है, अनंतर सम्यक ज्ञान के 4 अनुयोगों पर प्रकाश डाला है, और उसमें कहा है कि दर्शन मोह रूपी अंधकार के दूर हो जाने पर सम्यक दर्शन का लाभ होने से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, तब साधु राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को स्वीकार करता है। यानी इस प्रकरण में आपको ये जानना है कि चारित्र के सकल चारित्र और विकल चारित्र ये 2 भेद होते हैं। सकल चारित्र दिगंबर मुनि धारण करते हैं और उपचार से आरिकाओं के 28 मूल गुण रूपी महाव्रत पालन करने के कारण सकल चारित्र उपचार से माना गया है, और विकल चारित्र माने देश चारित्र, अणुव्रत रूप चारित्र, प्रतिमा रूप चारित्र, ये अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम विकल चारित्र परिग्रह सहित गृहस्थों को होता है। इसलिए अगर गृहस्थ समय सार पढ़ने लग गए, दान दया अतिथि संविभाग पूजा आदि से दूर रहने लग गए, तो उनका क्या होगा? इनको धर्म अगर नहीं मानेंगे तो इसमें कहाँ की बुद्धिमानी है। अर्थात श्रावक को तो यही उचित है प्रातःकाल से उठना और गृहस्थ के कार्यों से स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, दर्शन करना, स्वाध्याय करना, गुरुजन हैं उनके प्रवचन को सुनना, उनको आहार दान देना, ये सब गृहस्थों के कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना ही उसका प्रमुख ध्येय होना चाहिए। अगर कर्तव्य से भटक गए तो आगे उनका कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए प्रवचन की शैली में विद्वानों के लिए भी निर्देश दिया गया है कि आप श्रोताओं को देखकर उनकी योग्यता के अनुसार प्रवचन कीजिए। अगर कोई विशेष स्वाध्यायी लोग हैं तो उनको आप समय सार आदि बड़े बड़े ग्रंथों की बात भी सुना सकते हैं। अगर सामान्य से गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं हैं उन्हें अपने कर्तव्य का भान कराइए, अष्टमूल गुणों के पालन का उपदेश दीजिए, महापुरुषों के चारित्र की बात सुनाइए ताकि वे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो सकें। इसलिए क्रम से उपदेश देने को कहा कि अगर एक भील को भी मुनिराज ने उपदेश दिया तो उसे कभी मुनि धर्म का उपदेश नहीं दिया। सागर सेन मुनिराज ने उसे मध्य मास मधु त्याग करने का उपदेश दिया, जिसको पालन करके वह भील मर करके सौधर्म स्वर्ग में देव हो गया था। ये योग्यता की बात बताई कि साधुओं को भी इस चीज का ध्यान देना है कि हमारे सामने कौन सी योग्यता वाले पात्र बैठे हुए हैं। शिव को चारण मुनियों ने सम्यक्त का उपदेश देकर 5 अणुव्रत धारण कराया,
ऐसे सब उदाहरणों को पढ़ करके प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ को आप अपने जीवन में चरितार्थ करें। यही आपके लिए मंगल प्रेरणा है।